फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, हमारी बात सेक्शन 13 तक की हो गई थी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14, 15, 16 की। देखिए, सेक्शन 14 में क्या है आपका, तलाक की अर्जी प्रस्तुत की जा सकेगी विवाह अनुष्ठान के 1 वर्ष पश्चात। देखिए, कोई भी हस्बैंड वाइफ जब तक उसके विवाह को 1 वर्ष नहीं हो जाता उससे पहले तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 1 वर्ष का समय वर्ष 1976 के संशोधन से किया गया। 1 वर्ष से पूर्व अर्जी प्रस्तुत की जा सकेगी यदि आधार, भाई देखिए, जब की जा सकेगी 1 वर्ष से पहले जब असाधारण कुष्ठ अर्जीदार के साथ असाधारण दुराचार प्रत्युदाता ने किया हो। विवाह का अधिकार तलाक के मामले में यदि विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं है, यदि अपील का समय समाप्त हो चुका है, अपील प्रस्तुत की गई थी परंतु खारिज कर दी गई, अपील के निर्णित होने पर, चाहे विवाह अकृत या शून्य हो, संतान बच्चे जो होंगे वो धर्मज होंगे। यदि शून्य करनीय विवाह के शून्य होने के पूर्व बच्चे का जन्म, तो यह भी धर्मज समझा जाएगा। ठीक है भाई, उन आधारों पर हो सकते हैं अगर वो अनसाउंड माइंड है, जो एक व्यक्ति दोनों में से एक है और उसे कुष्ठ रोग हुआ है उस आधार पर, लेकिन उसके अलावा 1 वर्ष से पहले अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, चैप्टर 5 की बात करते हैं, सेक्शन 19 से लेकर 28A तक की, जिसमें क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया है। सेक्शन 19 क्या कहती है आपकी, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी, प्रत्येक अर्जी जिला न्यायालय, हमारे जो सिविल कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट, उसमें अर्जित की जाएगी। और जहाँ विवाह अनुष्ठित हुआ है प्रत्युदाता निवास करता है जहाँ दोनों ने अंतिम बार निवास किया। 2003 का संशोधन क्या कहता है आपका, जहाँ याचिकादाता पत्नी है, जहाँ वह अर्जी प्रस्तुत करने के दिनांक पर निवास करती है, जहाँ अर्जीदार स्वेच्छा निवास कर रहा है, यदि प्रत्युदाता अन्य राज्य में निवास करे जहाँ CPC लागू नहीं होती, प्रत्युदाता की मृत्यु की अवधारणा। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहती है आपकी, याचिकाओं की अंतर्वस्तुएं सत्यापन। याचिका का सत्यापन जैसे CPC में ऑर्डर 6 रूल 15 के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 11 के सिवाय दोनों के मध्य दुर्भिसंधि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 21 की, जो कि CPC 1908 को लागू किया गया। सेक्शन 21 सबस्क्लॉक A में क्या कहा गया, अर्जी के अंतरण की शक्ति, जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र, जो अर्जी है ट्रांसफ़र करवाई जाएगी। सेक्शन 10 या 13 के लिए अर्जी एक ही न्यायालय में है तब वही सुने, यदि भिन्न न्यायालय है तब प्रभुत्व प्रस्तुत अर्जी वाले अंतरण किया जाएगा। सरकार या न्यायालय पश्चातवर्ती अर्जी को प्रथमतः प्रस्तुत करने वाले न्यायालय में अंतरण करेगा। और देखिए, सेक्शन 21B क्या कहती है, प्रक्रिया दिन प्रतिदिन होगा। वाद की दशा में 6 मंथ तक, अपील की दशा में 3 मंथ तक के मामले में निस्तारण का प्रयास सूचना की तामील से होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारी सूचना। देखिए, दोनों ही पार्टी को, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, तो समन भेजने पड़ेंगे। समन का मतलब ये है कि उन दोनों को वो रिसीव हुए हों, सूचना मिली हो। अगर जो समन वो रिसीव कर लिए जाते हैं तो 1 साइड ऑर्डर, भाई वो रिसीव करके भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो एक बार ये होता है कि 1 साइड ऑर्डर भी हो जाता है, और दूसरी बार ये भी होता है कि अगर लड़की वाला चाहे तो वारंट वगैरह भी उनके करवा सकते हैं, उनको अरेस्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 21 सबस्लॉक C क्या है हमारा, दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकेगा, कोई प्रभाव नहीं है, यह पंजीकृत नहीं है और यह स्टाम्पित नहीं है। चलिए, थैंक्स। बाकी के सेक्शंस की बात करेंगे कल। देखिए, हमारा हिंदू लॉ जो है, बीच में मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि थोड़ा बिज़ी होने के कारण मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई, लेकिन अब प्रॉपर मैं सारी वीडियोज़ डालूँगी। और हमारी बहुत ही कम सेक्शंस बचे हैं, 21 तक हो गए, इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं आपकी, तो यानी एंडिंग पे हमारा हिंदू लॉ। चलिए, थैंक्स।